ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मार्केट का रुख बदल गया, इसके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग और एफएफसी, पीटीसी, डीजी खान, सरले, इसके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, खूबसूरत बात, लोहा नरम होकर औजार, सोना नरम होकर जेवर, मट्टी नरम होकर खेत और आटा नरम होकर रोटी बनती है। इंसान का दिल नरम होकर वली और आरिफ बनता है। याद रखें कि दिल की नरमी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको दिल की नरमी अता फरमाए और हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकना करें, हमारी रोजियों में बरकत दे। आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट ने बेशक 1,67,800 का लेवल यानी कि ब्रेक नहीं किया था, लेकिन दोबारा अटैम्प्ट करेगी और मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि मार्केट आपकी यानी कि अगर देखा जाए तो रिकवरी ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनती है। मार्केट का ट्रायंगल के बारे में बताया गया था, ट्रायंगल आज ब्रेकआउट भी हो गया और फिर हमने देखा कि मार्केट ने आज यानी कि पॉजिटिव स्टार्ट रही और तकरीबन 1217 पॉइंट प्लस के साथ 1,68,303 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 781 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 781 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले 685 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में यानी कि पॉजिटिविटी रही। फर्टिलाइजर टॉप पे रहा। इसके अलावा अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर चला, ऑयल एंड गैस सेक्टर चला, रिफाइनरीज चली और साथ ही अगर हम देखें तो पीटीसी को ऊपर का लॉक लगा। बाकी भी आईटी के और अदर स्टॉक्स चलते हुए नजर आए। छोटे छोटे स्टॉक्स ने भी अच्छा काम किया। फिपिलिपी डेटा में अगर हम देखें तो फिपिलिपी डेटा में तकरीबन देखा जाए फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर। और पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स, बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग साइड पर थे। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कंपनीज, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस, इनमें सेलिंग साइड पर यानी कि रहे। तो इनकी वजह से हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही। इसके अलावा कुछ खबरें भी थी जिसमें पीटीसीएल ने टेलीनॉर ओरिएंट टावर्स के हुसूल के लिए पीटीए की मंजूरी हासिल कर ली। ये खबर थी जिसके बाद पीटीए को ऊपर का लॉक लगा। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें, आईएमएफ के हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 1.20 बिलियन डॉलर की तकसीम का जायजा लेने के लिए आईएमएफ का बोर्ड इजलास आज होगा, जिसमें इंशाल्लाह अप्रूवल की उम्मीद है। आईटी सेक्टर्स में शिफ्ट होने के बाद चकवाल स्पिनिंग मिल्स के जो शेयर्स में 10% इजाफा हुआ, ऊपर का कैप लगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1600 रुपये बढ़ गई, जबकि 11 फार्मा ने नई पैकिंग लाइन शुरू कर दी। तो ये 11 फार्मा के लिए बहुत अच्छा है और यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59.47 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $60, $61 ब्रेक नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बार बार 59 की तरफ परफॉर्म कर रहा है। 58 सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करेगा तो मंदी हो जाएगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा 60 से लेकर 61। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो इस वक्त गोल्ड में 4239 के पास चल रहा है, $3 माइनस है। 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मंदी होगी। सिल्वर में $59-50 का लेवल ब्रेक होगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 58 से 56 तक जा सकता है। और डॉलर इंडेक्स जो कि इस वक्त 1 सेंट प्लस है, 99.50 से लेके 100.50 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के आगाज से ही 233 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 1,67,800 का लेवल ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ गया, सारी खबरें भी आ गई। आज चूंकि आईएमएफ का रिव्यू है, इसके हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबरें एक्सपेक्टेड है और मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेक कर दिया। ये वही ट्रायंगल है जो फ्राइडे वाले दिन आपने देखा था। 1,67,800 सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है 1,66,500। ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपकी कंटिन्यू तेजी करेगी 1,69,000 से लेके 1,71,800 तक, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो हमारा सेलिंग एरिया क्या होगा, यानी शॉर्ट प्रॉफिटिंग का एरिया क्या होगा और बाइंग एरिया क्या होगा।
शॉर्ट प्रॉफिटिंग एरिया सेलिंग एरिया में देखें तो 1,69,500 ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर प्रॉफिटिंग आ सकती है। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर जाती है, ब्रेक इसको क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है, तो नेक्स्ट लेवल होगा 1,70,700, यहाँ पर मार्केट की सेकंड सेलिंग आ सकती है। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर भी प्रॉफिटिंग करें, अगर लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर सेकंड लेवल के लिए अपने आप को तैयार करें, इंशाल्लाह वहाँ आपको सेलिंग करने का मौका मिलेगा। बाइंग एरिया में अगर हम देखें तो 1,67,600 फर्स्ट बाइंग एरिया है, तो सेकंड बाइंग एरिया है 1,65,200 सेकंड बाइंग एरिया। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रही है। और इसके साथ-साथ अगर हम स्टॉक की बात करें तो एफएफसी चूँकि एफएफसी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी वीलॉग बनाया समीर ने। देखना ना भूलें एफएफसी के हवाले से, कहाँ बाइंग है, कहाँ पर एग्ज़िट है, ये सारी चीज़ समीर ने गाइड की है। जबकि पीटीसी के हवाले से अगर हम देखें तो पीटीसी के जो हर्डल्स हैं, कहाँ क्यों पीटीसी कंटिन्यूअस एक तेज़ी कर रहा है और ₹13 से मुसलसल तेज़ी करवाई जा रही है और इस वक़्त तक तकरीबन तमाम टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो पीटीसी में कहाँ पर हर्डल्स है, कहाँ एग्ज़िट करना है, अब्दुल रहमान ने आज के वीलॉग के अंदर बनाई है, तो देखना ना भूलें। इसके अलावा डीजी खान सीमेंट को अगर हम देखें, तो डीजी खान सीमेंट चूँकि काफ़ी डिस्काउंटेड हुआ था और डीजी खान ने 232 का लेवल ब्रेकआउट किया, जिसके बाद हमने देखा कि आज डीजी खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कल के दिन 243 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 243 का लेवल ब्रेक कर जाता है, तो 242 स्टॉप लॉस बनेगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 245 से लेके 250, 256 यहाँ तक जा सकता है, 256 तक भी जा सकता है। इसके अलावा सरली को अगर हम देखें, तो सरली का जो लेवल बनता था, वो ये बनता था ₹109 का लेवल बनता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सरली ने 109 का लेवल ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट लेवल 112 है, 112 ब्रेक करने के बाद 114 से लेके 117 तक यानी कि जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें, बहुत सारे कमेंट्स है, कॉसम के हवाले से कमेंट्स था। तो सबसे पहले कॉसम के हवाले से अब्दुल रहमान ने फ्राइडे वाले दिन वीलॉग बनाया था, बताया था कि कॉसम अब चलने लगा है। जिनके पास कॉसम है वो यानी कि प्रॉफिटिंग के लिए रेडी हो जाएँ और आज ₹7.40 का हाई भी दिखा है, इंशाल्लाह मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और 7.80 से लेके 8 तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वाफ़ी आपका जो है वो थोड़ा एक्यूमुलेट होता है, थोड़ा स्लो चलता है और 200 जैसे मेंटेन करेंगे तो मज़ीद चलेगा। बीको अगर आप देखें तो बीको इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो बीको स्टील आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। ₹7 का लेवल जैसे मेंटेन करेगा तो 7.5-8 तक यानी कि मूव दिखा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी 38.50 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा 40 से 42, जीसीआईएल डबल जीएल ये आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके साथ ही टैली का 12.60 पहला रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 13 होगा। साथ ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर थोड़ी-सी यानी कि करेक्शन है, 223 रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएँगे। जबकि पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल बहुत अच्छे हैं। आज बीएनएल को भी लॉक लगा है, बीएनएल में स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि बीएनएल जो है वो कैप ना खुल जाए और बीको जैसा हाल ना हो। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सितारा प्रोक्साइड कंटिन्यूअस लोअर लुक लग रहा है, इससे इससे अपने आप को अवॉइड करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है और किसी भी टाइम मतलब बड़ी करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ये। एसटीपीएल ने आज 895 दिखाया है, इंशाल्लाह 9 साढ़े 9 के करीब यानी कि मूव कर सकता है, वहाँ प्रॉफिटिंग मंदी। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको भी हाईलाइट करें। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें। इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दूसरे हाउसेस से शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारे हाउस को जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप समझते हैं कि आपको जो है वो स्पेशल ग्रुप में अगर शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी हमसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें और जो लेवल्स बताए गए उन लेवल्स को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।